अगर कोई भारत का युवक कश्मीर में शादी करे तो पुरुष को वहां नागरिकता नहीं मिलती थी। यह धारा 370 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कश्मीर की लड़की अगर कहीं शादी करके जाना चाहती है तो वो जाए। कश्मीर में यदि कश्मीर का युवक किसी लड़की को शादी करके लाता है जिसके पास वहां की नागरिकता पहले से है, तो वो दुनिया के किसी देश से शादी करके अगर कश्मीर में ला रहा है तो उस लड़की को और बच्चों को वहां की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कश्मीर की लड़की भारत या भारत के बाहर किसी युवक से शादी करके और उसको कश्मीर में लाना चाहे, उसको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह धारा 370 लगे होने के टाइम पे कानून था। अब केंद्र सरकार ने यह कानून बदल दिया क्योंकि धारा 370 हट गई, और धारा 370 हट गई तो अब इसके बाद जो भी चाहे लड़की किसी लड़के से शादी करेगी, तो अगर वो कश्मीर में सेटल होना चाहता है, वहां नौकरी करना चाहता है, वहां व्यापार करना चाहता है, वहां जमीन खरीदना चाहता है, ये सब वहां कर सकता है। हालांकि अभी जमीन के लिए छूट नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि अभी इन प्रावधानों में केवल इतनी छूट दी गई है कि कोई कश्मीर की कन्या से शादी करता है तो उस युवक को कश्मीर की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जमीनों को लेकर अभी बातचीत चल रही है, कुछ नेताओं का ऑब्जेक्शन है और देखते हैं इसके बाद, चुनाव के बाद शायद ये भी हो जाए। लेकिन फिलहाल इतना तो हो ही गया है कि वहां डोमिसाइल जो है, नागरिकता है, वो वहां की प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति जो कश्मीर की लड़की से कोई शादी करेगा। और आपको बताएं, ये 5 अगस्त 2019 को ये धारा 370 खत्म की गई थी। उसके बाद से आपको बता रहा हूं कि 31 दिसंबर 2020 तक कुल 35,44,938 आवेदन इनको मिले थे जो नागरिकता लेना चाह रहे थे कश्मीर की। उसमें से 32,31,553 लोगों को वहां की नागरिकता दे दी गई, क्योंकि बहुत लोगों ने शादियां की थी, नागरिकता नहीं मिल रही थी क्योंकि कानून में धारा 370 आड़े आ रहा था। अब ऐसे युवकों को जब नागरिकता वहां मिलने लगी, उसके बाद वो अपना व्यापार धंधा करने के लिए युवक वहां आ सकते हैं और बेरोक टोक शादी कर सकते हैं। तो इससे एक बड़ा परिवर्तन होगा। जो लिंग का अनुपात है, वहां लड़का और लड़की में फर्क हो रहा है, यह लिंग अनुपात की बैलेंस बनाया जा सकता है, ऐसा कानून विदों का कहना है। क्योंकि आप देखिए कि यदि लड़कियों को नागरिकता आप दे रहे हैं और दामाद को नहीं दे रहे हैं और उनके बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो इसके कारण लड़कियां ही केवल बाहर जा रही थी। कोई ऐसा नहीं हो रहा था कि लड़कियां अगर मतलब लड़कियों की शादी हो जाए, वो लड़की पाकिस्तान चली जाए या भारत के किसी और भाग में आ जाए, ये नहीं हो रहा था। और कश्मीरी युवक शादियां कर लेते थे बाहर में, तो इससे एक डिसबैलेंस हो गया था अनुपात। अब इससे एक बढ़ावा मिलेगा कि जो लिंग अनुपात गड़बड़ हुआ है, अब वो बैलेंस रहेगा। अब किसी को ये नहीं है कि साहब मैं अगर शादी करती हूँ लड़की को तो भाई मेरे पति को नागरिकता नहीं मिलेगी। और इससे एक भाईचारा भी बढ़ेगा और पूरे देश के लोग वहां अगर रहने लगेंगे, व्यापार करने लगेंगे, तो इससे जो धारा 370 लगी हुई थी उस समय, जो रुकावटें थी कि वहां जाकर व्यापार नहीं कर सकते, उसके कारण एक असमानता लोगों में महसूस हुई कि यदि मान लिया कश्मीर का युवक कोई दिल्ली में आकर अपना व्यापार स्थापित करना चाहता है, लोग कहते थे जब हम वहां नहीं जा सकते तो इसके साथ क्यों करें। तो ये भी एक चीजें हैं। कुल मिलाकर आपको बताएं कि आज 32 लाख लोगों ने लगभग ये नागरिकता का जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त किया है, और ये बहुत बड़ी संख्या है। आगे आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। और ये परिसीमन भी जब चल रहा है, इस परिसीमन को लेकर भी लोग सराहना कर रहे हैं कि भाई जम्मू को कभी भी इस तरह का न्याय नहीं मिला। जो जनसंख्या है और जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उसको सीटें कभी नहीं दी गई। कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा जम्मू के साथ पक्षपात किया गया। अब परिसीमन में 7 से 8 सीटें जम्मू क्षेत्र की बढ़ेंगी, तो इससे विकास बढ़ेगा, सीट बढ़ेगी और उन लोगों के मंसूबे नाकामयाब होंगे जो जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखना चाह रहे थे पूरे भारत से। वहीं आपको बताएं, जब लद्दाख के निवासियों के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से इस मानसून सत्र में एक खुशखबरी दी गई, और वो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जी हां, आपको बताएं, केंद्र सरकार ने बाकायदा 750 करोड़ रुपए की लागत से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अनुमति दे दी है। बाकायदा मानसून सत्र में इसका प्रस्ताव पास कर दिया है।
अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि ये जो है लेह, कारगिल, लद्दाख का इलाका इस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा। यानी लेह और कारगिल और लद्दाख इस एरिया के रहने वाले जो भी बच्चे होंगे अब इसमें वो एडमिशन कराएंगे, वहीं के टीचर भी रखे जाएंगे, जिससे पूरे क्षेत्र का एक विकास होगा। और आप देखिए जब एक यूनिवर्सिटी बनती है, आप देखिए मेरठ में जैसे यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में कहीं यूनिवर्सिटी है, उसके साथ प्रोफेसर आते हैं, छात्र आते हैं, छात्र पढ़ने आएंगे, उनके लिए फिर वहाँ हॉस्टल बनेंगे, फिर मार्केट बनेंगे, मॉल बनेंगे और इससे एक पूरे क्षेत्र का विकास होता है। खाली एक यूनिवर्सिटी बनने से अब आप देखिए कि वो एक स्टडी का हब बनेगा, क्योंकि लेह लद्दाख का वो एरिया जो है वो एक बर्फीले एरिया में है, वहाँ हमेशा ठंड भी रहती है। बहुत लोग चाहेंगे कि वहाँ ऐसे हसीन वादियों में वो पढ़ाई करें अपनी, तो जिन लोगों को वहाँ से विदेश जाना पड़ता था पढ़ने, अब उनको नहीं जाना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ी राहत है। और उन्होंने, केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था की है कि कंपनी एक्ट के तहत उसको बनाया जा रहा है, यानी एक कंपनी जैसा बनाया जाएगा, उसमें जो एम्प्लॉय होंगे, जो एक कंपनी के एम्प्लॉय को फायदा मिलता है, वो सारा रूल रेगुलेशन रहेगा, उन लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा, चाहे फिर वो वहाँ सफाई कर्मचारी हो, चाहे फिर वहाँ कोई पियोन हो, और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो कंपनी एक्ट के दायरे में रहेंगे। तो सारी फैसिलिटी के साथ साथ वहाँ का पूरा क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाएगा। और 25 करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा गया है, जो अलग से बजट रहेगा उसके पास, उस 25 करोड़ रुपए का खर्च वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी शुरुआत में कर सकती है। और इससे जम्मू कश्मीर के अलावा जो ये लद्दाख एरिया के लोग हैं, जो कि अभी तक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, ये इसके लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पास पास है और बहुत समय से मांग थी। यानी यूं मैं कहूँ देश की आज़ादी के बाद से लद्दाख के लोगों की ये मांग थी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, जिसके लिए कभी भी कांग्रेस की पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। एक तरफ से उनके दिमाग में शायद ये योजना थी कि ये लोग अलग थलग पड़े रहें, ये दुखी रहें, और दुखी होकर के कभी ये चीन या पाकिस्तान अगर इनको बरगलाने की कोशिश करे तो ये अलग ही हो जाएं। और ये योजना इनकी चल रही थी, और इसीलिए आपको बताएं चीन भी बौखलाया हुआ है। अब जब चीन देख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो केंद्र सरकार ने लद्दाख के एरिया में खड़ा किया है, जो कश्मीर में विकास हो रहा है, जो कश्मीर में नियम कायदे कानून बदले जा रहे हैं, जो परिसीमन दोबारा हो रहा है और चुनाव की प्रक्रिया की जाई है, इससे सबसे ज्यादा झटका चीन को लगा है, उसके बाद पाकिस्तान को लगा है, और दोनों परेशान हैं। पाकिस्तान यूं तो कंगाल है, पाकिस्तान के जो कुल एसेट्स हैं उसका 5 गुना, जी हाँ 5 टाइम उसने कर्जा ले रखा है चीन से। यानी वो तो चीन के पास 5 बार गिरवी रखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये कहा जाए कि चीन की ही पाकिस्तान में चलती है, चीन की वो बॉर्डर एरिया में चलती है, और वो जो कुछ कर रहा है चीन के इशारे पे कर रहा है। तो सबसे बड़ा झटका चीन को है। और पिछले ही दिनों मोदी जी सरकार की पहल के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का झटका भारतीय उद्योगपति ने ये चीन को दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों की एक मीटिंग बुलाई और उनसे ये तय किया कि अब छोटी छोटी चीज जो चीन से हम मंगाते थे वो भारत में बनाई जाए, और भारत के उद्योगपति यदि इसको बनाते हैं, एमएसएमई के जरिए भी उनको मदद की जाएगी, बैंकों से लोन दिया जाएगा, सरकार उनको छूट देगी और उनको बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। तो भारत के उद्योगपतियों ने यह तय किया है, जिसमें हजारों उद्योगपति ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए का झटका ये चीन को लगा है, और इसी सब से चीन बौखला रहा है। हमने देखा कि चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग वो पिछले दिनों अचानक यात्रा पर आ गए लद्दाख के एरिया में। हालांकि हमारी सेना अलर्ट पर थी, और इसलिए देखा गया कि इनका जो दौरा है वो क्यों है। जिस तरह की घुसपैठ हमेशा चीन करता रहा है, उसका मंसूबा यही है कि वो बॉर्डर एरिया में किसी तरह विस्तार कर पाए। लेकिन अब मोदी सरकार केंद्र में बैठी है, उसके रहते 1 इंच ये अपनी जमीन से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में नाकाम रहा है। तो हर मोर्चे पर चीन को पटकनी देने में मोदी सरकार लगी हुई है। इसी तरह अब आप देखिए, जब ये विकास होगा कश्मीर एरिया में, लद्दाख एरिया में, अब यूनिवर्सिटी बन रही है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, लोगों का आवागमन शुरू होगा, लोग पर्यटक के लिए भी जाएंगे
लोग पढ़ने के लिए भी जाएंगे, लोग व्यापार करने के भी लिए जाएंगे, और तो लोग अब रिश्ता करने के लिए भी जाएंगे। तो यह दिन दूर नहीं है कि जब अब कश्मीर की लड़कियां आपको भारत के हर कोने में दिखाई देंगी और भारत के युवक आपको कश्मीर में दिखाई देंगे। जो भारत में बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, वो मोदी सरकार ने देश की आजादी के 70 साल बाद सपना सच किया है, जिसको भारत के हर नागरिक सराहना कर रहे हैं और सभी देशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। वंदे मातरम।